आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में मैं परमेश्वर का जन आपका स्वागत करता हूँ। प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा आज आपसे बात करने के लिए आपके घर आना चाहता है। आमीन। आप भी कहें, हे प्रभु यीशु, मैं बात करना चाहता हूँ, मेरे घर आजा। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, व्यवस्था विवरण 33 अध्याय और उसका 3 वचन, जब परमेश्वर आपसे बोलेगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा तो आपको वो लाभ की बातें बताएगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? आमेन 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 कहें हालेलुया। मैं तैयार हूँ प्रभु यीशु। तो आइए आज कुछ देर हम प्रभु यीशु के वचन पर मनन करें। आप मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण 33 अध्याय उसका 3 वचन। यदि आपके पास बाइबल नहीं है अभी तक भी, तो आप अपने फोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें, आपको एक बहुत प्यारी सी बाइबल मिल जाएगी। मैं अपनी बाइबल से पढ़ता हूं, आप अपनी से पढ़िए। वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है, उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं। वे तेरे पांव के पास बैठे रहते हैं, एक एक तेरे वचन से लाभ उठाता है। आमीन। सर्वप्रथम आपको प्रभु के चरणों के पास बैठना है, प्रति भोर को, शाम को। हालेलुया। और उसके वचनों से आपको लाभ मिलेगा। आमीन। कितनी अच्छी बात है, प्रभु यीशु के वचन से आपको लाभ मिलेगा। हालेलुया। क्या आप गरीबी में हैं, बीमारी में हैं, मुकदमे में हैं, कंगालपन में हैं, कर्जे में हैं, आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपका कोई भी काम सफल नहीं हो रहा है, लोग आपके पैसे लेकर भाग गए हैं, आप अनपढ़ हैं, आपका क्या प्रॉब्लम है? प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है, उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में है। वे तेरे पांव के पास बैठे रहते हैं, एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के वचनों से आपको लाभ मिलेगा। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। यिर्मयाह की पुस्तक कहती है 23 अध्याय का 29 पद, यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन आग के समान है। आपको क्या क्या चीजें परेशान कर रही है? कौन कौन परेशान कर रहा है? पहला राजा 18 अध्याय बताता है, 35, 36, 37 वचन, जब स्वर्ग से आग गिरी और उस खड्डे में जो बेकार था सब कुछ, वो जलकर भस्म हो गया। हालेलुया। बाइबल कहती है भजन संहिता 50 का 1 से 5, उसकी आग सब कुछ प्योरीफाई कर देती है। आप उसके वचन को अपने हृदय में समेटना शुरू करें, उसके वचन पर ध्यान करना शुरू करें, उसके वचन को प्रतिदिन पढ़कर धन्यवाद देना शुरू करें। उसका वचन बाइबल कहती है यिर्मयाह 33 अध्याय का 1 से 3 वचन, कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे गूढ़ गूढ़ बातें बताऊंगा, गहरी गहरी बातें। 23 अध्याय का 29 वचन कहता है, उसका वचन आग सा है और हथौड़े के समान है ना। हालेलुया। क्या आप कहेंगे, प्रभु ये आग का वचन मेरी जिंदगी से वो सब चीजें हटा दे जो बेकार के लग गए हैं? हालेलुया। ये वचन आज मुझ पर बजा कि जो बेकार की बीमारियां, बेकार की चिंताएं, बेकार का मोटापा, बेकार का पाप का कीड़ा मुझ में लगा है, इस हथौड़े से आज जलाकर प्रभु से मुझसे दूर कर। आमीन। बाइबल कहते हैं उसके वचनों से आपको लाभ मिलेगा। हालेलुया। क्या आप उसका लाभ लेना चाहते हैं? तो एक रास्ता है, ये एक कुंजी है, ये एक तरीके का प्रभु आपको आज गहरी बात बता रहा है। कई सारे लोग सोचते हैं मैं प्रभु से कैसे बात करूं, मैं प्रभु से कैसे मिलूं, मैं प्रभु की आवाज कैसे सुनूं। कई सारे भाई बहनों को बड़ी शंका रहती है,
वो कहता है उसके वचन से। हालेलुया। जब हम इब्रानियों 4 अध्याय का 12 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित है। आमीन। तो आप जब भी पढ़ें तो आप इसको जीवित समझ कर पढ़ें, प्रार्थना करके पढ़ें, प्रभु मुझसे आज तुझे बात करनी इस वचन के द्वारा, मेरे भविष्य के विषय में मुझसे बात करनी है प्रभु यीशु, मेरे बिजनेस के विषय में मुझसे बात करनी है प्रभु, मेरे लोगों के मिलने के लिए प्रभु इस वचन के द्वारा बात कर, मेरे देश के विषय में मुझसे बात कर प्रभु इस वचन के द्वारा। वो कहता है इब्रानियों 4 अध्याय 12 वचन, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हरेक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता और मन की भावना और विचारों को जांचता है। हालेलुया। ये रास्ता है आपको प्रभु से मिलने का, ये समझ है आपको, रास्ता है प्रभु के वचन को जानने के माध्यम से परमेश्वर को ही जानना। हालेलुया। कई सारे लोग विश्वास नहीं कर पाते प्रभु मुझसे बात कर रहा है। आमीन। जब अब्राहम बड़े डर और भय में था, कंगाली में था, तो सबसे पहले उसके पास वचन आया। बाइबल कहती है उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 1 से लेकर के 4 वचन तक, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यही बात प्रेरितों के काम में 7 अध्याय के 3 वचन, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय के 8 वचन में लिखा है। परमेश्वर ने उससे कहा। हालेलुया। उत्पत्ति 12 अध्याय 2 वचन कहता है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। बताया जाता है अब्राहम अपने घर में था और बहुत परेशान था, खाने पीने के लिए भी सही से उसके पास नहीं था, उसकी पत्नी बांझ थी और चारों तरफ दुनिया में अकाल छाया हुआ था और घर में उसके बहुत कुछ था। आमीन। उसके लिए, लेकिन संसार में उसके लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर उसके पास आया। बाइबल कहती है, जब उत्पत्ति किताब 12 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन तक पढ़ते हैं, हालेलुया, लिखा है, और जो तुझे आशीर्वाद देने में आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है कि वो इतने साल का होकर के क्या हुआ, प्रभु की आवाज सुनता है और चल पड़ता अपना घर छोड़ करके। आज कई सारे लोगों के पास जब अच्छा बिजनेस होता है और उससे तुरंत कोई कहे तुझे यहाँ से जाना होगा, तो उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। एक भाई विदेश में बहुत अच्छी नौकरी करता था। उसकी पत्नी ने उसे कहा कि मैं इन दिनों लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय पढ़ रही हूँ, वहां मुझे जाल के विषय में प्रभु बात कर रहा है, हमें ये देश छोड़ करके कहीं जाना है प्रभु का काम करने। वो भाई कई दिन तक डरता रहा और निर्णय नहीं ले पाया कि मैं जाऊं या न जाऊं, क्योंकि उसका काम सब कुछ वहां बेटर था। उसने प्रार्थनाएं की, उसने बहुत उपवास रखे और वो फिर वहीं ठहर गया और प्रभु ने भी शायद उसको वहीं छोड़ दिया या वो आगे बढ़ा, वो उसका मन हो गया। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की वचन के द्वारा। हालेलुया। और जैसे अब्राहम को ये वचन मिला तो वो अपने घर को छोड़कर चल पड़ा और उसके साथ लूत भी चल पड़ा। हालेलुया। आपको भी प्रभु जब आज बातें कर रहा है तो आगे बढ़ाएगा। आमीन। जब प्रभु आपको आवाज दे रहा है आज की सुबह तो आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। मैंने एक बहन से वो मंडली आई, बहुत गरीब घर की थी और उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके कपड़े बेचारी के फटे हुए थे, उसको टीबी थी, उसकी आंखों से उसे दिखना बंद हो गया था। वो लगभग 23-24 साल की ऐसे दिख रही थी जैसे 40-50 साल से भी ज्यादा की हो गई।
हमने उसके लिए दुआ किया। मेरे मुंह से निकला, प्रभु तुझे बहुत अच्छे घर में ले जाएगा। वो रो पड़ी। उसने कहा मेरा पिता बहुत शराब पीता है और मेरी माँ भी बहुत अनपढ़ है, मेरे भाई भी शराब पीते हैं, और जहाँ भी मेरी शादी होती है या तो व्यक्ति बहुत शराबी होता है या फिर वो बहुत बूढ़ा मजदूर और गरीब ऐसा होता है कि उसके हाथ पांव भी मुड़े हुए हैं, और मुझे नहीं लगता ऐसा होगा और कोई रास्ता ही नहीं। मैंने कहा तू प्रभु में टिक जा, तू मंडली आती रहे, तू प्रार्थना में जुड़ी रहे, तू यीशु मसीह पर विश्वास कर। और उसने किया। आमेन, हालेलुया। और 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, 5 महीने बीत गए। 6 महीने बाद उसका एक ऐसे लड़के का रिश्ता आया जो एक टाउन में रहता था, हालेलुया, और जो खुद का एक साइकिल का अच्छा खासा बिजनेस करता था, हालेलुया। इन 6 महीने में परमेश्वर ने उस बहन की प्रार्थना पर, उसकी हालत पर ऐसी दया की कि उसके भाई सारे के सारे डर भय में चले गए, शराब से दूर चले गए, हालेलुया। उसका पिता डर भय में चला गया और प्रभु ने उसके अच्छे वस्त्र पहनाए, उसके चेहरे पर चमक दी और वो प्रभु के सम्मुख रहने लगी और उसने प्रभु को बहुत अच्छे से जाना और प्रभु ने उसकी बहुत अच्छे घर में शादी की। आज उसको एक प्यारी सी बेटी पर, वो बहुत आनंदित है, प्रभु में खुश और धन्यवादी जीवन जी रही, हालेलुया। आपको भी प्रभु के वचन को पकड़ लेना है। बाइबल कहती है उत्पत्ति 15 अध्याय जब हम 1 से 4 वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है अब्राहम 14 अध्याय में एक युद्ध से आया था, बहुत डरा हुआ था। वो कई सारे राजाओं से लड़कर आया था, लूत के लिए वो लड़कर आया था, उसे बहुत बेचैनी छाई हुई थी। परमेश्वर का वचन बताता उत्पत्ति 15 अध्याय, इन युद्ध के बाद, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। प्रभु का वचन उसके पास आया और उससे कहा मत डर, वो लोग तुझसे लड़े हैं उनकी गलती है, लेकिन मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तुझे छू भी नहीं सकते। वचन के द्वारा प्रभु ने उससे बातें की। आमेन। प्रभु का वचन उसके सम्मुख आया, प्रभु के वचन से उसने सीखा, प्रभु के वचन में उसने इस बात को जैसे समझा, शिकोर हुआ, तब उसने अपनी दूसरी चिंता को प्रभु के सामने रख दिया। वो 2 वचन में क्या कहता है, यहोवा, अब्राहम ने कहा हे प्रभु यहोवा, मैं तो संतानहीन हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलेजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। 4 वचन बताता है, तब पवित्र यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। आमेन। आपको प्रभु के सम्मुख कितनी ही चिंता हो जाए आपके जीवन में, कैसी बातें हो जाए आपके जीवन में, लेकिन आपको उसके वचन को समझना है। आमेन। कई सारे भाई बहुत बड़ा चमत्कार पा लेते हैं, बहुत सारी दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पा लेते हैं, बहुत बुरी बुरी लतों से छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन संसार की चिंता, धन का धोखा, दुष्टों की चाल फिर भी लोगों को भटका देती है। क्यों? क्योंकि उनके पास वचन नहीं पहुंचा, क्योंकि उन्होंने वचन को समझा नहीं। आपको ऐसे नहीं बनना। आमेन। आपको वचन को पकड़ लेना है। आमेन। आपकी जिंदगी में प्रभु चमत्कार पर चमत्कार, चमत्कार पर चमत्कार, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आपकी हर जरूरत पूरी करता जाएगा, लेकिन आपको अपने हृदय में वचन को रख के रखना है। आमेन। प्रभु का वचन बताता है जब अब्राहम के घर पिता यहोवा स्वयं उतर आया 18 अध्याय में, और उसके साथ कुछ स्वर्गदूत भी उतर आए, हालेलुया। तब अब्राहम की पत्नी से परमेश्वर ने बातें की, हालेलुया, और उससे बातें करके बताया कि मैं तुझे आशीष दूंगा। आमीन। और परमेश्वर ने उससे कहा
मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा। आमीन। और एक वादा किया अपने वचन के अनुसार कि इसी साल मैं तेरे लिए ऐसी आशीष दूंगा। देखिए मेरे पास, मेरे साथ पढ़ें आप उत्पत्ति किताब 18 अध्याय और उसका 11-12 वचन से। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा स्वामी भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूँ, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नित्य समय में मैं अर्थात वसंत ऋतु में तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, तू हंसी तो है। हालेलुया। और परमेश्वर ने 12 वचन 10 में उससे कहा कि तुझे बालक होगा, लेकिन उसने कहा, प्रभु जी मुझे नहीं हो सकता। कई बार हमें खुद पर हंसी आती है, लोगों को आप पर हंसी आती होगी। कई बार जब मैं दुआ करने जाता हूँ, लोगों कर हाथ फैला कर कहता हूँ कि कहो कि प्रभु तुझे आशीष दे रहा है। जब मैं कहता हूँ लोगों को हाथ फैलाओ, प्रभु तुम्हें काम देने वाला बनाएगा, तब लोग कई बार आप पर हंसते होंगे। जब आप बार बार प्रार्थना सुनते, आपको भी कई बार हंसी आती होगी, अरे कैसे होगा ये काम, इतने दिन से तो नहीं हुआ और मुझे तो नहीं लगता मेरा ये काम होगा या नहीं होगा। ऐसे मन के विचार आपको, शैतान की योजना या आपके मन की बातें आपको ऐसे हरा सकती हैं। लेकिन प्रभु का वचन बताता है, जब हम 21 अध्याय का 1 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की शुद्धि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। आमीन। अपने वचन के अनुसार किया। अगर आपने वचन नहीं पकड़ा, आपने वचन को नहीं जाना, तो फिर आप बहुत दुख में चले जाएंगे, प्रभु के स्वाद को खो देंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है उत्पत्ति 21 अध्याय का 2 वचन, सारा अब्राहम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। आमीन। और प्रभु का वचन बताता है, जैसे यहोवा परमेश्वर ने कहा था वैसा उसके साथ हुआ। जैसा हमने 18 अध्याय के 9, 10, 11, 12, 13, 14 में पढ़ा, वैसा 21 अध्याय के 1-2 वचन में सारा के लिए हुआ। हालेलुया। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, प्रभु के सामने आप भी अपनी प्रतिज्ञाओं को रखें। आमीन। मैं जब हमारे यहाँ मीटिंग में भाई बहन आते हैं, तो मैं पहले से बहुत दुआ करके रखता हूँ, प्रभु से उनके लिए पूछता हूँ। पिछले दिनों एक बहन ने पूछा कि भाई मुझे बच्चा नहीं होगा। मैंने कहा तो अपने बच्चे का नाम डायरी में लिख कर उस पर हाथ रखकर रोज कहा कर, प्रभु तूने मुझे इस नाम का बच्चा दे दिया। हालेलुया। और उसने ऐसा ही किया और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी शुद्धि ली, अब वो गर्भवती है। आमीन। और प्रभु उसके मन की, उसके वचन की जो उसने प्रभु की ओर से पकड़ा है, जो उसको प्रतिज्ञाएं दी गई, वो उस पर मनन करती है। आपको भी जब 31 में कोई प्रतिज्ञा मिलती है, नए साल के उपलक्ष्य में, क्रिसमस के उपलक्ष्य में, आप उसे साल में कई कई बार अपने बच्चों के साथ रिपीट करें, आप उसे पढ़ कर जाएं। एक बूढ़ी माँ थी बेचारी, उसके वो अकेली अपने परिवार में विश्वास करती प्रभु यीशु मसीह पर। उसके आसपास कई सारे जादूगर थे, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे जब वो अपने घर किसी ना किसी बहन को बुला करके प्रभु के बारे में बातें करती थी, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करती थी, उत्तम खाना उन्हें खिलाती थी। तो वो जादूगर कई बार बहुत पजल हो जाते थे, बहुत चिढ़ जाते थे। मैं एक दिन उससे मिला और उसने कहा मेरे घर आ जा। मैंने उसके लिए दुआ की। उसके घर में उसकी बेटी को बहुत जोड़ों का दर्द और कई सारी प्रॉब्लम थी। प्रभु ने उसी दिन उसको चंगा किया। मैंने आंख बंद करके जब उससे कहा, माँ मुझे यहाँ ऐसे दिखता है कोई ना कोई जादू करता रहता है। उसने कहा हाँ भाई सच में। पर तुरंत उसने एकदम से जेब से निकाल करके एक प्रतिज्ञा मुझे दिखाई कि ये दुष्ट तो मुझे कब के मार देते,
लेकिन देख ये प्रतिज्ञा आपने मुझे नए साल पर जब से दी है, मैं इसे पकड़े रखती हूँ। और सच में बहुत खुशी हुई मुझे वो प्रतिज्ञा देख करके, और उसने कहा ये मेरी रक्षा करती है। आमीन। आप भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को इतना ही प्यार करें, इतना ही समझें, वो आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। वो अपने वचन के अनुसार व्यवस्था विवरण में कहता है, जब आप व्यवस्था विवरण पढ़ते हैं, मेरे साथ आप पढ़े व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 11 वचन। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। हालेलुया। और फिर 21 वचन कहता है, देखो उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है, इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चलो और उसे अपने अधिकार में ले लो, न तो तुम डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो। कई बार आदमी खुद के फैसले करने लगता है। कई बार जब आपको कोई सताता है तो आप यही चाहेंगे मैं जाऊं, लड़ूं और उस आदमी को सबक सिखाऊं, लेकिन नहीं, आपको प्रभु पर भरोसा करना है, उसके वचनों पर भरोसा करना है। वो क्या कहता है, उसे अधिकार में ले लो। हालेलुया। आपको अधिकार में लेना है। आमीन। 4 अध्याय 10 वचन कहता है व्यवस्था विवरण, विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने तुझसे कहा था उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहें उतने दिन मेरा भय मानते और अपने बाल बच्चों को यह सिखाते रहें। आमीन। आपको अपने घर में जैसे होरेब पर्वत पर लोग इकट्ठा किए मूसा ने और उनको वचन सुनाया, आपको भी अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा करना है और उनको वचन सिखाना है, वचन समझाना है। वो अपने वचन के अनुसार आपको आशीष देगा। आमीन। वचन कहता है 4 अध्याय 36 वचन व्यवस्था विवरण, आकाश में से उसने तुझे अपनी वाणी सुनाई कि तुझे शिक्षा दे, और पृथ्वी पर उसने तुझे अपनी बड़ी आग दिखाई और उसके वचन आग के बीच में से आते हुए तुझे सुनाई पड़े। हालेलुया। ये वचन कहाँ से आते हैं? आग में से उतर आते हैं। आमीन। और प्रभु क्या करेगा? आपसे बातें करेगा और अपने वचन के अनुसार आपसे लाभ देगा। आमीन। और उसका वचन आपकी जिंदगी में आमीन काम करेगा। हालेलुया। देखिए मेरे साथ पढ़े व्यवस्था विवरण पर, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय। आमीन। हालेलुया।